अगर आपका ये ब्लाउज का साइड फिटिंग परफेक्ट नहीं आता है, सिर्फ नाप लेना ही काफ़ी नहीं होता, सही साइड फिटिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर सिलाई सीख रहे हैं या पहले से सिलाई करते हैं तो ये साइड फिटिंग की यह ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। बहुत लोग साइड फिटिंग करते समय छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, जिससे पूरा जो हमारा ब्लाउज़ होता है वो ख़राब हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको साइड फिटिंग का सबसे आसान और प्रोफेशनल तरीका बताऊँगी, जिससे बिगनर भी आसानी से यह सीख कर अपना ब्लाउज़ फिटिंग कर सकते हैं। तो लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी फिटिंग बताई है। तो अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपसे ये मिस्टेक हो जाएगा और आपका ब्लाउज़ ख़राब भी हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ अपने चैनल प्रीति स्टिचिंग एंड क्राफ्ट में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास बॉर्डर वाली ये ब्लाउज़ है, तो इसी की स्टिचिंग कर रही थी। तो मैंने इसमें फ़िटिंग का आपके लिए एक वीडियो बनाया है, तो आप इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो जैसे कि मैंने इसमें अभी स्लीव्स ऐड नहीं किया है और फिटिंग नहीं किया है, तो हम पहले इसमें फ़िटिंग का निशान लगा लेते हैं फटाफट। तो ये हमारा बैक साइड है, तो बैक साइड में हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो बैक साइड को पहले हम डबल फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हमारा जो फिटिंग का मार्क है, जैसे कि हमारा जो चेस्ट पार्ट है 38 है, तो उसका हम 4th पार्ट लेंगे तो 9.5 इंच आएगा। तो इस तरीके से हम मार्क लगा लेंगे। इसी तरीके से हम कमर का माप लगाएंगे, तो कमर हमारा जितना आएगा उसका 4th पार्ट निकालेंगे। तो जैसे कि 32 है तो उसका 4th पार्ट 8 इंच आएगा, तो 8 इंच पे हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। उसके बाद मैं 1.5 इंच का लूजिंग रख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, चाहे आप 2 इंच तक ले सकते हैं। और यहाँ से देखिए जो मार्क का निशान है, दोनों को मिला के हम इस तरीके से एक कट लगा लेंगे और दोनों तरफ हम इसी तरीके से इसे देखिए दोनों तरफ कर लेंगे हम निशान को। तो पहले हम निशान को दोनों तरफ कर लेते हैं इस तरीके से। तो हमारे बैक साइड का जो निशान है वो लग चुका है, देखिए बिल्कुल, और स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आनी चाहिए। और जो हमारा एक्स्ट्रा मार्क है वो हम लगा के, जैसे कि 1.5 इंच का लूजिंग रख रहे हैं, तो 1.5 इंच का लूजिंग रख के जो कपड़ा बचेगा उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए हम फ्रंट का भी लगा लेंगे। तो पहले फ्रंट में हम दोनों पार्ट को इस तरीके से अटैच करेंगे, एक पिन लगा लेंगे बीच में, जिससे कि दोनों अटैच हो जाएगा। और यहाँ से अब हम हाफ इंच पे इसको करेंगे इस तरीके से मार्क। तो यहाँ से पहले देखिए हम कर लेंगे इस तरीके से मार्क। तो 9.5 इंच पे हम लगा लेते हैं और उसके बाद 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा लूजिंग है, तो 1.5 इंच पे हम लगा लेंगे इस तरीके से। तो नीचे भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। यहाँ से हम लेंगे 8 इंच पे और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों मार्क लगाने के बाद हमारे पास ये कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है, तो हम इसको अब कट करके हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि एक्स्ट्रा पार्ट है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अगर इस तरीके से आपका भी निकलता है तो उसे कट करके हटा दें। तो चलिए कट कर लेते हैं इसे। तो इस तरीके से हमें देखिए कर लेना है। सिलाई करने के बाद जब हम लास्ट स्टेप करते हैं, हमारा यही होता है फिटिंग होना हमारा बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा पूरा ब्लाउज का लुक ख़राब हो जाता है। इसलिए हम फिटिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका फिटिंग परफेक्ट आएगा। तो हम इसी तरीके से देखिए दूसरे साइड भी लगा लेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। तो ये हमारा दोनों तरफ का फिटिंग का निशान लग चुका है। अब यहाँ से देखिए इसे इस तरीके से दोनों पार्ट को पकड़ते हुए, मतलब बैक और फ्रंट को मिलाते हुए हम इस तरीके से सेट करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम थोड़ा बहुत जो कपड़ा निकल रहा है उसको हम छांट लेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, इस साइड तो देखिए बिल्कुल फिट है, परफेक्ट है कटिंग। और जो दूसरे साइड है देखिए, आप थोड़ा सा निकलता हुआ दिख रहा होगा आपको, ये देखिए इस जगह पे। तो इसी को हम कट कर लेंगे। ये थोड़ा बहुत ऊपर से निकल रहा है, तो इसको हम छांट के एक बराबर कर लेंगे। सेंटर में रखते हुए इसको करेंगे हम। देखिए दोनों तरफ तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो इसको हम छांट लेंगे इस तरीके से। तो अब हमारा फ्रंट और बैक दोनों परफेक्ट नाप लग चुका है। और ये अब हमारा स्लीव्स है, तो स्लीव्स में भी हम मार्क कर लेंगे, उसके बाद इसको अटैच करेंगे। तो चलिए आपको स्लीव्स का ही मेज़रमेंट में बता देती हूँ। तो नीचे का जो गोलाई है हम उसको लेंगे 6 इंच पे। हमारा 6 इंच है, इसलिए 6 इंच पे ले रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। यहाँ से देखिए 1.5 इंच का लूजिंग लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम इसको मार्क कर लेंगे और जो मैंने बाइसेप का निशान लगाया वो 2 इंच पे लगाया है, तो आप 2 इंच तक बाइसेप लीजिएगा और इस तरीके से इसको निशान लगा लीजिए। जितना हमारा आर्म होल आ रहा है उतना निशान लगा लेना है। मेरा आर्म होल 8.5 है, तो मैंने 8.5 पे लगाया है। और उसके बाद जितना एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है उसको कट कर लेंगे और उसी को हम
एक स्लीव जो हमने कट किया उसी को हम दूसरे स्लीव्स पे रख के दोनों को एक बराबर कर लेंगे। तो इतना तक हमने कर लिया है। अब इसे हम अटैच करेंगे। तो अटैच किस तरीके से करेंगे ये भी देख लीजिए आप। तो देखिए हमारा जो ब्लाउज़ का पार्ट है वो फ्रंट पार्ट है ऊपर की तरफ, और ये हमारा देखिए ये है जो हमारा बैक साइड का है, मतलब उल्टे साइड में है। और यहाँ से हम देखिए जो हमारा फ्रंट का होता है उसमें हम हाफ इंच का अंदर डाउन करते हैं, स्लीव्स में भी और आर्म होल में भी। तो आर्म होल में मैंने तो कटिंग के टाइम कर लिया था, स्लीव्स मैं जब सिलती हूँ तभी मैं करती हूँ, तो इसलिए स्लीव्स को मैंने इस तरीके से हाफ इंच पर डाउन कर लिया है। उसके बाद हम इस तरीके से इसे मिला लेंगे। तो देखिए आप ये पूरा आ रहा है। तो अब हम यहाँ से इसको सिलाई चला लेंगे। तो चलिए यहाँ से सिलाई कर लेते हैं। पहले दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और एक कमेंट में आप बताएंगे ज़रूर कि किस तरीके से आपको फिटिंग का समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से देखिए हम दोनों स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो हमारा दोनों स्लीव्स अटैच हो चुका है। और दोनों पे डबल सिलाई चला के हम इसे फिनिशिंग देंगे। तो देखिए दोनों तरफ सिलाई चला लिया है। अब यहाँ से देखिए हम दोनों पार्ट को पकड़ेंगे इस तरीके से, फ्रंट और बैक का, और यहाँ पे हम सीधे की तरफ हम कपड़े रखते हुए एक स्टिच करेंगे। मतलब हमारा ये सीधा पार्ट है। दोनों पार्ट को हम इस तरीके से जॉइंट करके और हम इस पर एक स्टिच करेंगे। इससे क्या है हमारे साइड में बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है, और जो कपड़ा जो होता है ये कटिंग का वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, तो इससे लुक बहुत अच्छा आता है, प्रोफेशनल भी लगता है। तो इस तरीके से देखिए हम सिलाई करके एक्स्ट्रा पार्ट जितना है उसको कट कर लेंगे। तो ये कट हो चुका है। अब इसे देखिए हम दोनों तरफ इसी तरीके से कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम दोनों तरफ जॉइंट करेंगे। तो देखिए हमारा साइड फिट ये हो चुका है सिलाई, और यहाँ से अब इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से लुक आएगा इसका। इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमने लगाया था निशान, उन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे किसी स्केल की हेल्प से, या फिर आप इंची टेप से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको स्ट्रेट लाइन देना है एकदम। तो हम तीनों पॉइंट की मिला लेंगे, कमर का और ये हमारा चेस्ट पार्ट और ये स्लीव्स, तीनों को हम इस तरीके से मिला के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देंगे। इस तरीके से देखिए स्ट्रेट आ रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले हम इस कॉर्नर पे एक सिलाई चला लेंगे, इससे और फिनिशिंग आएगा हमारे फिटिंग में। ये देखिए इस तरीके से चला लेंगे एकदम कॉर्नर पे। अब हम यहाँ से साइड फिटिंग देंगे, इसको डबल स्टिच कर लेंगे पहले यहाँ पे, और उसके बाद हम पूरे में स्टिच कर देंगे। और बिल्कुल सीधी सिलाई लानी है फ्रेंड्स। यहाँ से हम इसे सेट करेंगे अच्छे से जॉइंट को, और फिर देखिए पूरे में सिलाई चला लेंगे। तो ये हमारा एक सिलाई लग चुका है। यहाँ पे डबल स्टिच कर लेते हैं हम, एक चाप की दूरी पे इसको लगाएंगे। ये देखिए हो चुका है हमारा ये। तो इस तरीके से हम साइड को फिटिंग करेंगे, और इधर भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। तो चलिए इधर भी हम फटाफट लगा लेते हैं सिलाई को। सिलाई होने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे फिनिशिंग कितना बढ़िया आया है, और इसमें कोई रिंकल्स का चांस ही नहीं है कि कोई झोल आ सकता है। तो देखिए ये हमारा सिलाई हो चुका है। अब इसे मैं पलट के आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से आप सिलाई लगाएंगे तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, और बॉडी में बहुत अच्छा फिटिंग और फिनिशिंग के साथ ये दिखेगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये हो रहा है, और सारे सिलाई देखिए कैसे मिल रहा है। यहाँ से भी मैं आपको दिखाती हूँ दोनों तरफ का सिलाई। ये देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग आया है, और सारे पॉइंट एक से मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से आप भी फिटिंग का निशान लगा के और परफेक्ट फिटिंग का लुक दे सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे कितना अच्छा फिनिशिंग आया है, ये देख सकते हैं आप। तो इसी तरीके से आप ब्लाउज़ को रेडी करेंगे और साइड फिटिंग देंगे। तो मैं यहाँ से आपको फटाफट इसका मेज़रमेंट करके दिखा रही हूँ कमर का। तो देखिए यहाँ से हम मेज़रमेंट इसको करेंगे, क्योंकि एक बार मेज़रमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो हम उसे टाइट कर सकते हैं। तो जैसा कि देखिए 32 इंच हमारा कमर है, और यहाँ पे हाफ इंच के लगभग हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या इसमें करेंगे, थोड़ा सा हम कमर के पास
एक चाप की दूरी पे दोनों तरफ से हम इतने इतने पे सिलाई चला लेंगे। तो ऐसे सिलाई चलाएंगे तो हमारा ये इससे क्या होगा कि हमारा थोड़ा थोड़ा कपड़ा और दब जाएगा और फिनिशिंग और फिटिंग दोनों परफेक्ट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से चला लेंगे पूरे में निशान। और अब मैं इसको मार्क करके दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए। तो इसी तरीके से आपको भी अगर थोड़ा बहुत लूजिंग होता है तो आप इस तरीके से उसमें सिलाई चला सकते हैं। इसीलिए लास्ट में जब भी आप ब्लाउज़ को फिटिंग दें तो एक बार आप इस तरीके से मार्क ज़रूर करें। देखिए हमारा 32 पे आ गया है और ये जो इतना पार्ट है हम इस पर हुकाई लगाते हैं तो इसको हम कभी भी काउंट नहीं करते हैं, हमें इसे पट्टी को छोड़ के ही हमेशा इस तरीके से मार्क लेना होता है। तो देखिए इस तरीके से लेंगे तो आपको पूरा आ रहा है मार्क। और इसका फिनिशिंग लुक और फाइनल लुक हम देखते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, समझ आया होगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।